सबसे पहले मैं बाल मुकुंद आचार्य जी ये प्रश्न आपके सामने लेके आना चाहता हूं। आप लोग तो बड़े जोर जोर से कहते थे, क्योंकि पिछली कुछ घटनाएं हमने अभी दिखाने की कोशिश की राजस्थान के अंदर की। आप लोग बहुत ताकत से कहते थे कि हमको सरकार में आने दो, हमारी सरकार बनने दो, कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। और अब तो लोग नहीं, पुलिस ही निशाना बनाई जा रही है। यह क्यों हो रहा है सर? राम मोहन जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण चौमुनी राजस्थान प्रदेश के सभी परिवारजनों से अपील करता हूं कि शांति रखें, धैर्य बना के रखें और जो भी उपद्रवी हैं, जो आज हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी अगर कोई हमला कर रहा है तो उन्हें सजाएं होने दें, किसी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। रही बात, आपने अभी कहा कि हमारी सरकार आने दो। 2 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, पेपर लीक माफिया समाप्त हुए, साइबर क्राइम माफिया इसी राजस्थान में अड्डा जमाए हुए थे, उनको साफ किया। कांग्रेस के शासन में औसतन 26 मामले दुराचार के माताओं बहनों के साथ अंकित हुआ करते थे। वो 26 मामले वो थे जो आ जाते थे, और इतने 2600 होंगे कि वो आते नहीं थे। माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार का यहाँ दुराचार जिस घटनाएं हो रही थी, ये राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, सुशासन भाजपा का और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब हैं। यहाँ ऐसे उपद्रवियों की कोई जगह नहीं है। पिछले दिनों जहाँ जहाँ घटनाएं घटित करने का प्रयास किया, जहाँ जहाँ उपद्रव फैलाने का प्रयास किया, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा और कानून नियम संबद्ध सरकारी जमीनों पर गैर नियम कायदे से कहीं कब्जेधारी थे, उनको बुलडोजर भी चलना पड़ा। ये भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है। यहाँ पर ऐसे उपद्रवियों की कोई जगह नहीं है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, देखिए आपने अपने चैनल पे पहले सुनिए, आपने अपने चैनल पे मुझे आपने अपने चैनल पे दिखाया था, मेरी विधानसभा में राजा सूरजमल जी का एक प्राचीन महल था, फंवारा था। उस महल पर अचानक बोर्ड लगा दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। इस प्रकार से हर जगह आप इस प्रकार के कब्जे करें, वो उचित नहीं है। ये 4/6 का एक कब्जा है पुराना, हम मानते हैं इसको। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय जो कहता है उसी को मानते हैं। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग धर्म की भी जहां बात आती है तो संविधान को हम लोग पहले आगे रखते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 4/6 का जो कब्जा है, उस कब्जे को बढ़ाते 400-500 गज का कब्जा करना चाह रहे हैं। दिखाइए वो, फिर आप रोज पत्थर डाल देते हैं। जो मेन हाईवे है, दिखाइए भाई, वो हाईवे पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। उस हाईवे पे कब्जा करना, पत्थर डाल देना, एंगल्स गाड़ देना और रोज 2-2, 4-4 फीट बढ़ा देना, ये उचित नहीं है। वहां सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधि रामलाल शर्मा जी, बाकी शांति समितियां, बाकी धर्मगुरु, मुस्लिम हो कि हिंदू, सबने मिलकर सामूहिक रूप से एक चर्चा की। न्यायालय का आदेश आया कि जो 4/6 का विवाद है, जिस पर स्टे है, वो रहने दो, बाकी को हटा दो। कारण प्रतिदिन दुर्घटना घटती है, गाड़ी घोड़े टकरा जाते हैं और रोड पर पत्थर और जो कब्जे की चीजें, उससे कई बार स्कूल की बसों को भी नुकसान होता है, छोटे बच्चों का भी नुकसान होता है। वो स्कूल की बसें, आना जाने वाले लोग हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। मेन हाईवे के बीचों बीच कोई कब्जा है और न्यायालय कह रहा है 4/6 का छोड़ दो, बाकी हटा दो। उसको न्याय प्रक्रिया के द्वारा बातचीत होकर हटाया जा रहा है। उसके अंदर पालिका भी है और निगम के दस्ते इत्यादि हैं। पुलिस कहने में अच्छा लगता है, उसके बाद अचानक पत्थर लेके आना, मेरी बात सुनिए, और पुलिस वालों को 6-6 को मारना, मेरे साथ इस वक्त वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर। कहने में अच्छा लगता है कि 4/6 है, लेकिन 4/6 है नहीं। जो आपने कहा, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एक बार फिर से कलंदरी मस्जिद की तस्वीर दिखाइए, जो नाम में कलंदरी है लेकिन है बड़ी छोटी सी मस्जिद। 4/6 की जगह इन्होंने 500-700 गज कब्जा कर लिया। यही मैं कह रहा हूं, न्यायालय भी इस बात को मान रहा है। ये जो कब्जा हुआ है, ये कब हुआ? और दूसरी बात, जितना कब्जा हुआ, और ये कह रहे हटा दीजिए, जितना कब्जा हुआ, रात को उस कब्जे के आगे भी पत्थर डाल दिए। ये उचित है? वरुण पुरोहित जी, यहाँ तो आपके एमएलए हैं चोमू में, सब पक्का निर्माण आगे पत्थर डाल दिए, पुलिस से बात हो गई, इसके बाद नए एंगल गाड़ रहे हैं और पुलिस रोकने जाए तो फिर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, पुलिस को भी मार रहे हैं। वरुण पुरोहित, मेरा निवेदन है, राम मोहन जी, हाँ,
मैं बोलूं? जी जी बोलिए वरुण जी। राम मोहन जी, जो कब्जे वाली बात है, देखिए कानून प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी विधायक महोदय ने बताई, वो तो जयपुर की, मैं आप मेरे साथ घूम लेना कभी भी, किस प्रकार की जयपुर की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, मैं आपको बता सकता हूँ। आप थानों में फोन करोगे, थाने वाले उठाते नहीं, फिर कमिश्नरेट फोन करो, जब जाके होते पूरे जयपुर में अराजकता फैली। अब रही बात कब्जे की, कब्जे में क्या बताइए ना, है, इसका क्या हुआ राजस्थान में चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, कि जमीनों के कब्जे इस कदर माफिया हो गए हैं कि अब पुराने कागज बना लेते हैं, न्यायालय तक घुसपैठ कर लेते हैं और कमजोर आदमी को दबा करके सारा खेल किया जाता है। अब अगर मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, राहुल प्रकाश तो ए क्लास ऑफिसर है, ए क्लास। राहुल प्रकाश जी की मैं एफिशिएंसी पे कोई शक ही नहीं कर सकता, बहुत ढंग से उन्होंने इसको कंट्रोल किया। लेकिन आप बताइए, इंटेलिजेंस नहीं होती कि लोकल इंटेलिजेंस भी तो होती, थानों में मुखबिर के नाम से भी होते हैं लोग। मैं तो देखा बचपन से, मेरे तो नाना जी भी आईपीएस रहे, मामा जी। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मतलब वरुण पुरोहित के डिफेंड करने के लिए कुछ भी मत बोलिए। कोई कब हाथ में पत्थर उठा के दौड़ा देगा आपके पीछे, उसमें कौन सा इंटेलिजेंस लगाओगे आप? ये तो वो सोच है जिसको कंडेम करना चाहिए आपको। बैठ कोई विश्वासघात कर दे, चाय पानी के बहाने बुला के चाकू घोप दे, ये विश्वासघात हुआ है। सारी बातचीत हो गई, प्रशासन पूरा बैठ के आपस में, धर्मगुरु बैठ गए, सबने अतिक्रमण को मान लिया, न्यायालय का आदेश था पुरोहित जी, और उसी के माध्यम से काम हुआ। फिर रात को अचानक घर चले जाना और घरों से पत्थर लेके आके और हमला कर देना, ये उचित नहीं है। पुरोहित जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राम मोहन जी, मैंने कब कहा उचित है? मैंने कभी कहा ही नहीं उचित। कोई हिंसा कोई भी करे तो गलत है, लेकिन मैंने कहा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है। अगर प्रशासन में चाक चौबंद होता है तो आपको पहले से पता होना चाहिए डिस्प्यूटेड एरिया है तो यहाँ हो सकता है। आप जिस मानसिकता की बात करो, अगर मानसिकता उस इलाके में लोगों की गलत है तो क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट में नहीं होगी कि यहाँ के लोग ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो कॉम्बिनेशन है वो गलत है। अगर लेजिस्लेचर में इतनी दम होती तो रोज की, या तो पुलिस नहीं काम कर रही थी पहले, बाद में कंट्रोल में लिया, और अगर पुलिस काम कर रही थी तो आपका लेजिस्लेचर, आपके मंत्री वो क्या कर रहे थे? हम कहते हैं विधायक उस पार्टी का थोड़ी होता है। जब विधायक वोट मांगने घर जाते हैं, कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि भाई आपकी पुलिस लचर होके क्यों गई, क्यों विश्वास किया गया उन लोगों पे? आवाज आपकी नहीं आ रही, म्यूट किया है क्या आपने? जी म्यूट नहीं है जी बिल्कुल, जी। बोलिए। रामन जी, देखिए इस तरह से कल वार्ता हुई जिसमें इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग उन पत्थरों को हटा देंगे, और हटा भी दिया गया। एक विश्वास की बात होती है। जिस तरह के माहौल में राजस्थान हमारे सरकार में आने से पहले था, जहां पे सांप्रदायिक दंगे, इस तरह की पत्थरबाजियां जोधपुर में, भीलवाड़ा में, करौली में, बारां में, उदयपुर में, जयपुर में लगातार सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस हैं जो हुए लगातार। लेकिन 2023 में जब हम आए तो सबसे मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने का था, और इसीलिए हमने आने के साथ ही अब तक जो आंकड़े हैं क्राइम के, वो 20% कम किए। जिस तरह का विश्वास कल हुआ वार्ता करने वाले लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का काम कर देंगे। और देखिए, बड़ा काम करने का, बड़ा हादसा, बड़ा उन्माद फैलाने का उनका प्रयास था, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उस पर रोकथाम की।